बेकार प्लास्टिक की बोतलों को फेंकने की बजाय उनको अपने किचन में इस्तेमाल करेंगे और छोटे किचन में कम स्पेस वाली जगहों पे ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। बिल्कुल ही मिनटों सेकंडों में बारिश को करने वाले हैं एंजॉय, और इसके साथ करेंगे कुछ चेंजेस बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए फिर लेकर आई हूँ छोटे छोटे से जुगाड़, और जिस पे अमल करके आप अपने रोज़मर्रा के कामों को आसान कर सकें बहुत ही इजीली। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे आज के सारे जुगाड़ आपके काम हो सकें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे जी आप देख रहे हैं सुबह सुबह का टाइम है। बिल्कुल जी सुबह का ये टाइम था और 7 बज रहे थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। बेटी को कॉलेज भेज के यहाँ पे मैंने अपना ले लिया है नाश्ता। बिल्कुल जी मैंने सोचा कि फ़ार हो रही है तो नाश्ता भी कर लिया जाए बाहर बैठ के। और सबसे पहला काम हमने ये किया कि जितनी भी बास्केट वगैरह थी कूड़े की वो हमने उठा के बाहर की तरफ रख दी कि कूड़े वाले आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बारिश, और ये बारिश हो रही थी बहुत ही तेज़, और यहाँ पे ज़बरदस्त सी बारिश हो रही थी, अचानक से स्टार्ट हुई थी। और मैंने सोचा कि बारिश को भी इंजॉय कर लिया जाए, साथ मैंने अपना नाश्ता भी फ़िनिश कर लिया था। और नाश्ता करने के साथ मौसम के अच्छा होने के साथ ही मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो सेकंड काम जो मैंने यहाँ पे करना है ना, तो वो ये है कि मैं इस किचन की अपनी कुछ चेंजेस करने वाली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे किचन का हाल। छोटा सा किचन है लेकिन इसमें सामान बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे चूल्हे को हटा लिया था, और हटाने के बाद मैंने यहाँ पे स्पंज ले लिया, उसके ऊपर सोप लगाई और सिंपल सा काम किया। उसको मैंने यहाँ पे जाली की मदद से रगड़ लिया। और इस तरह की हमारे पास होती हैं पुरानी जर्सियाँ, उनको मैं यहाँ पे क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। इससे ये जो आपकी शेल्फ़ें होती हैं ना, और जो किचन में बैग की जगह होती हैं, वो सारी इजीली आपकी नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सेटिंग चेंज की थी। और चूल्हा मैंने यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे मैंने छोटी टेबल रख दी जिस पे मैं छोटी सी अपनी चीज़ें रख सकूँ। और साथ में मैंने यहाँ पे रखा है कुकिंग रेंज। और चूल्हे को मैंने हटा दिया और हटा के इसको नीचे रख दिया। और यहाँ पे जो रैक रखा हुआ था ना प्लेट्स का, उनको मैंने बिल्कुल ही साथ रख दिया सिंक के। इससे ये होगा कि मेरे जो बर्तनों का होता है ना, कि बर्तन धो के मुझे इतनी दूर आना पड़ता था, जहाँ पे इस वक्त ये मेरा चूल्हा पड़ा हुआ है, तो यहाँ आके मुझे रखना पड़ता था। तो वहाँ से मेरी जान छूट गई और उसको मैंने उठा के शेल्फ़ पे रख दिया। और अब ये पोर्शन मेरा बिल्कुल सेट हो गया। अब ये जो दूसरी तरफ का पोर्शन है ना, यहाँ पे होना था कुछ काम, तो इसलिए मैंने इसको अभी नहीं छेड़ा, इसको मैंने एज़ इट इज़ रहने दिया। नेक्स्ट ये मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये मेरे हैंगर हैं जो कि मैंने पिछले घर में लगाए हुए थे, तो उन सबको मैं उतार कर ले आई थी, और ये अभी तक मेरे नहीं लगे थे। क्योंकि काम आपका जो है ना टाइम टू टाइम चलता ही रहता है जब आप शिफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ इनको मैंने सोचा कि लगा लूँ, तो लगाने से पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया। जस्ट मैंने इनको सोप लगाया और जाली की मदद से मैंने इनको रगड़ लिया, और ये हो गए मेरे नीट एंड क्लीन। और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, पहले भी आपने देखे कि इस पर कितना ज़ंग लगा हुआ था, मट्टी लगी हुई थी। तो ये यहाँ से आप इसको इस तरह से खोल के भी इसको जो है सारी चीज़ें निकाल के रॉड को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्कुल जी जब मैंने किचन को सेट कर लिया तो दोपहर का खाना तो बिल्कुल बनना ही था। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध के रख रही थी। तो आटा आपका अक्सर ये होता है कि सख्त गूँधा जाता है, क्योंकि रोटी आपको नरम बनानी होती है, लेकिन फिर भी शिकायत आ रही होती है कि रोटी हमारी जो है वो सख्त बनती है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आधा कप ले लेना है बिल्कुल यहाँ पे गर्म दूध का, या दही ले लें, उसको आपने ऐड करना है। उसके बाद जो आपका टैप वाटर होता है ना, उसको आपने उससे आपने जो है ना इसको गूँध लेना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी रोटी जो है ना, ताज़ा भी आप बनाएंगे तो नरम और फूली फूली बनेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, इनको आप उठा के फेंक देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारी बॉटल्स को ले लिया। तो एक पे अजवाइन डाल दिए, दूसरे में मैंने यहाँ पे बादियान के फूल डाल दिए, और इसी तरह से मैंने अलसी डाल के रख दी। और साथ ही मैंने एक और बोतल में जो है वो सारे जो हरड़ वगैरह होते हैं ना, ये मेरे काम आते हैं बिल्कुल कहवे वगैरह के, तो ये सब रख दिया। अच्छा, इसका ये होता है कि आपको लेबलिंग भी नहीं करनी पड़ती, आपको ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। और जब भी आप पेप्सी वगैरह पीते हैं, या बच्चे जो है वो जूस वगैरह पीते हैं, तो उनको वॉश करके ड्राई कर लें, और उसके बाद आप इस तरह अपने मसालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये कम स्पेस में भी इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास सिर्फ एक ही अलमारी है, उसमें मैंने सारी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आपके पास इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जो कि आपके वाटर की होती हैं, आप लेकर आते हैं। तो ये नीचे से ना लीक हो गई थी, टूट गई थी, तो मैंने इसको ज़ाया नहीं किया, इसके अंदर मैंने मैदा डाल के इसको रख दिया। इसी तरह से एक और बॉटल आपको नज़र आ रही होगी बच्चों की,
स्कूल की होती हैं, तो ये भी टूट गई थी। तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर स्पून रख के डाल के इसको भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इस छोटी सी अलमारी में हर चीज़ को एडजस्ट कर दिया, ताकि मेरी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे कम्प्लीटली सेट हो जाएँ। सारा काम करने के बाद जब मैं बाहर आई तो बारिश हो रही थी, और आप यहाँ देख रहे होंगे कि फ्रिज के आगे मैंने एक चारपाई रखी हुई है। ये इसलिए रखी हुई है क्योंकि पानी जब ये स्ट्रेट सा इस तरफ आता है ना, तो क्या होता है कि आपकी चीज़ों पे लगता है। और मेरा क्योंकि एक फ़्रिज यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, एक फ़्रिज को मैंने लाउंज में रखा हुआ है, स्पेस कम होने की वजह से मैंने फिर इसकी ये सेटिंग की है कि मैं यहाँ पे चारपाई रख देती हूँ, ताकि जब बारिश आए तो वो फ्रिज पे नहीं आती। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और काम ये किया है कि मैट मैंने रखा हुआ है। आपके पास आटे के बोरे होते हैं, इनको 4-5 तहें करके आप सुई से स्टिच कर लें, और इस तरह से जब आप उसको रखते हैं तो बारिश का पानी, ज़ाहिर है बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, तो वो फिर अंदर आते हैं, तो आपके कमरे जो है वो ख़राब नहीं होते। अच्छा जी, सारे काम मेरे हो गए थे, सफाई भी हो गई। तो यहाँ पे मैंने सोचा एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल एक न्यू टिप आपके साथ शेयर करेंगे। एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये मेरा टेबल कवर है, मेरी छोटी टेबल है यहाँ की, तो ड्राइंग रूम की, और इसका ये कवर है। और आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल फट गया था चारों साइडों से। अच्छा, ये मैं न्यू लेकर आई थी, और ये इस तरह से अड़ गई इसकी साइड और ये फट गया। अब मैंने सोचा कि इसको मैं मेकओवर दे देती हूँ और इसकी लुक तब्दील कर लेती हूँ। ये दो साइडों से मैं इसको बिल्कुल चेंज कर लेती थी, कभी एक साइड बिछा लेती थी, कभी दो साइड, लेकिन अब ये सिंगल साइड हो जाएगा। पहले तो मैं क्या करूँगी कि कैंची ले लूँगी, और इसके अकॉर्डिंग जितना ये इसके किनारे हैं ना, इसके पास पास तक मैं इसको ला के सिर्फ टेबल के सेंटर में ये बिछा बिछा रहेगा, और साइडों से मैं इसको कट कर लूँगी। ठीक है जी, चारों तरफ से मैंने इसको कट कर लिया, और अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके का आ गया। अब आप इसकी कोई भी साइड चाहें तो वो आप बिछा सकते हैं, जो आपने सेट करनी हो आप उसी को सेट कर लें, और उसके ऊपर आपने काम करना है। यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई थी बेडशीट का ये कपड़ा, और साथ ही ये लेस पड़ी हुई थी। तो ये जी पुरानी बेडशीट का मेरे पास बचा हुआ पीस था, तो इसको मैंने ले लिया, और इसको मैं इसके अकॉर्डिंग जो है ना मेजर कर लूँगी। चारों तरफ से मेजर करके ये मेरे पास आ गया था तकरीबन 120 इंच आ गया था। तो इसको मैं ले लूँगी 250, डबल कर लूँगी। अच्छा, इसकी विड्थ जो है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मैं यहाँ पे 8 इंच की मैंने इसकी विड्थ रखी है, और इस तरह से मैं लंबी पट्टियाँ कट करके मैंने इसको जो है आपस में जोड़ लेना है। पट्टियों को आपस में जोड़ लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस शीट को रखूँगी नीचे और इन पट्टियों को रखूँगी ऊपर, और इसकी मैं फ्रिल देते हुए ना चारों तरफ से इसको लगा लूँगी। ठीक है जी, आपने क्योंकि ये हमारे पास आई थी चारों तरफ की मेजर करके 120, और मैंने इसको 250 इसीलिए रखा था ताकि मैं जब इसको फ्रिल दूँ तो ये मेरी इजीली चारों तरफ लग जाए। अच्छा जी, मैं काम कर रही थी और यहाँ पे बारिश हो रही थी, और बड़ी ही मज़े की बारिश हो रही थी, और साथ साथ मैं अपने काम में भी लगी हुई थी। मैंने ड्राइंग रूम में ही मशीन को रख दिया था कि हवा भी ताज़ी आती रहे, बारिश भी इंजॉय करती रहूँ, और साथ साथ अपने काम को भी आसान करती रहूँ। यहाँ पे जी मैंने इसको फ्रिल लगा ली है, छोटी छोटी फ्रिल देती जाऊँगी और इसको मैं लगा लूँगी। अच्छा, जब मैं इसके बिल्कुल ही कॉर्नर पे आऊँगी ना, तो मैं क्या करूँगी कि कॉर्नर पे आके ना इस कपड़े पे मैं एक कट लगा दूँगी। अच्छा, इसके क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप कॉर्नर पे आके इसको कट लगाते हैं ना, तो तब इसको मूव करना ना आपके लिए ईज़ी हो जाता है। वरना ये होता है कि कॉर्नर की ना आपकी शेप नहीं आती, गोलाई आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल जी कॉर्नर में पहुँच गई। अब यहाँ पे मैं एक हल्का-सा बिल्कुल जो है ना 0.5 सेंटीमीटर का एक छोटा-सा कट लगा दूँगी। अब इससे क्या होगा कि अब मैं इसको ईज़िली ये देखिए मूव कर दूँगी, और फिर मैं इसको फ्रिल लगाती हुई बिल्कुल एंड तक ले आऊँगी। इस तरह से आपको ना फ्रिल लगाना आसान हो जाएगा, या फिर आप दामन भी मोड़ रहे होते हैं ना अपनी शर्ट वग़ैरह के, या बेडशीट्स वग़ैरह को इस तरह से स्टिच कर रहे होते हैं, तो जब कॉर्नर पे आप आके ये काम करेंगे ना, तो इस तरह आपको कपड़ा मूव करना आसान हो जाता है। छोटी सी टिप है, लेकिन अगर आप इस पे अमल कर लें तो आपका काम जो है ना वो तेज़ी से भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका जो ये बखिया बोलते हैं ना जिसको, वो मैंने इसका जो है ना वो थोड़ा बड़ा कर लिया था, ताकि इसके लिए मेरी ये आसानी हो जाए, और मुझे ये नीचे प्लास्टिक है तो इजीली ये काम कर सके। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि इसको नीचे से ना बिल्कुल जी आप चाहें तो मोड़ लें, मैंने पिको कर ली थी ताकि मेरा ये चारों तरफ से पिको हो जाए। अब जी यहाँ पे आ गया था हमारे पास पकौड़ों का सामान भी, कि मौसम अच्छा है तो पकौड़े बनाए जाएँ। बारिश क्योंकि अभी तक हो रही थी और मैं अपने काम में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि पहले इसको कंप्लीट कर लूँ,
और उसके बाद फिर मैं जो है जाके पकौड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पे बिल्कुल जी ये आप देख रहे होंगे ऊपर मेरे पास ये लेस मौजूद थी, तो मैंने इसको फ्रिल को सीधा करके यहाँ पे लेस भी लगा दी। अब ये मेरे पास आ गई है कुछ इस तरह से और इसको मैं यहाँ पे बिछा दूँगी। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी अपनी टेबल के ऊपर और ये देखिए, अब ये जो फटा हुआ पार्ट था वो सारा मैंने ले लिया और इसका जो है ना ये बिल्कुल जी ज़बरदस्त किस्म का टेबल कवर बन के हो गया है रेडी। ये आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा अब आपका टेबल कवर हो गया। अब मैंने जो है ना लुक देनी है अपने ड्राइंग रूम को बिल्कुल इसी बेडशीट से, पुरानी बेडशीट से, पुराने कुछ पर्दे पड़े हुए हैं तो उनका इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने बना लिए हैं पकोड़े और ज़बरदस्त से पकोड़े भी मेरे हो गए थे रेडी और साथ ही मैं बना रही थी चटनी। तो पकोड़ों और चटनी को हम करेंगे एंजॉय। आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मौसम एंजॉय करते हैं साथ ही आपके साथ और मिलते हैं आपसे न्यू आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।